Assalamu alaikum. My name is Sania Rafiq. I'm here to teach you chemistry. 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 का आज हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? ये दो एटम्स के दरमियान बनने वाला ऐसा बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन शेयरिंग एंड म्यूचुअल शेयरिंग? शेयरिंग का मतलब है कि कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे दे शेयर करने के लिए, वो है शेयरिंग। लेकिन म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है कि दोनों, एक एटम जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है शेयर करने के लिए, वो किसी और से इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है शेयर करने के लिए, इसको कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगी, पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लें। द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनने वाला जो बॉन्ड है उसको क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी एग्जांपल है जैसे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल, यानी हाइड्रोजन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। तो इट्स मीन कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। उसका फर्स्ट शेल ही उसका आउटर मोस्ट शेल कंसीडर किया जाएगा। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह दूसरे हाइड्रोजन में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। एक एटम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया हुआ है, सिर्फ इनके दरमियान फ़र्क को शो करने के लिए कि ये किस किस का इलेक्ट्रॉन है। अब इस एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि फर्स्ट शेल है ना, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसने एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से शेयर कर लिया है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, यानी ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खुद भी यूज़ करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन भी यूज़ करेगा। अब हम बात करते हैं इस एटम की, इसमें भी सेम उसी तरह होगा कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खुद भी यूज़ करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन भी यूज़ करेगा, यानी दोनों एक एक अपना अपना इलेक्ट्रॉन तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन दूसरा जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो दे भी रहे हैं शेयर करने के लिए और ख़ुद भी उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, यानी म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। अगर एक उसको यूज़ करने के लिए दे रहा है तो दूसरा एटम भी उसको अपना इलेक्ट्रॉन यूज़ करने के लिए दे रहा है। तो इस तरह से इन दोनों के दरमियान में जो बनने वाला बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, और जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, दो एटम के दरमियान सिंगल लाइन से, जिनके दरमियान बॉन्ड बन रहा है। और ये जो लाइन है यानी ये जो बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है? दिस इज एक्चुअली द शेयर्ड पेयर, यानी दो एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब हमने ये देखना है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो किन एलिमेंट्स के दरमियान में बनता है। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 टू ग्रुप 17 व्हेन अलाउड टू रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, यानी ग्रुप 13 टू ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, यानी इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। व्हेन टू एटम्स अप्रोचेस टू ईच अदर, जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो साइमल्टेनियसली उनमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों तरह की फोर्सेस एक्ट करती हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है कि एक ही वक्त में दो तरह की फोर्सेस एक्ट करती हैं। जैसे ही दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, साइमल्टेनियसली अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस उनमें क्रिएट हो जाती हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन सी होती हैं? जो किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान होती हैं, यानी एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के सेंट्रल न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो उनके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट हो जाती हैं। ऑन द सेम टाइम रिपल्सिव फोर्सेस भी क्रिएट हो जाती हैं, और वो रिपल्सिव फोर्सेस किस तरह क्रिएट होती हैं कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, या एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस सेम चार्जेस की वजह से वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, तो साइमल्टेनियसली अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस क्रिएट हो जाती हैं। अब इन फोर्सेस का नेट रिजल्ट क्या आता है? इफ़ द अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट, अगर तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट होंगी तो केमिकल बॉन्ड बन जाएगा, यानी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो उनमें बॉन्ड बन जाएगा। एंड इफ़ द रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट, अगर तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट होंगी तो केमिकल बॉन्डिंग नहीं होगी, कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की कितनी टाइप्स हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड: सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड,
डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन से, दो एटम्स के दरमियान सिंगल लाइन से, डबल कोवेलेंट बॉन्ड को दो एटम्स के दरमियान डबल लाइन से, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड ट्रिपल लाइन से ड्रॉ किया जाता है। अब हम वन बाय वन इनको डिटेल में देखेंगे। कोवलेंट बॉन्ड की फर्स्ट टाइप है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले है कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। जब दो एटम्स जिनके दरमियान बॉन्ड बन रहा है वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर करते हैं तो उनके दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। when one electron is contributed by each bonded atom, यानी दोनों एटम्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड बनाने में, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो वन बॉन्ड पेयर इज फॉर्म, तो एक बॉन्ड पेयर बन जाता है जिसको हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे एग्जांपल है हाइड्रोजन की, एग्जांपल हमने पहले भी डिस्कस की हुई है। इसकी एग्जांपल्स हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरीन का मॉलिक्यूल या CH4 यानी मीथेन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को हमने पहले भी डिस्कस कर लिया हुआ है, फिर मैं इसका बता देती हूँ कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा क्योंकि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे, तो क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल मैंने ड्रॉ किया है। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और लास्ट वन में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसमें इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पे हमने इसका आउटर मोस्ट शेल ड्रॉ कर लिया है क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किए जाते हैं वो हमेशा इनकम्प्लीट यानी आउटर मोस्ट शेल के ही ड्रॉ किए जाते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं। ये क्योंकि क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल दो एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में, तो ये दूसरा एटम भी ड्रॉ कर लिया है। इसके इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से और इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इनके 6 इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे रहेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअली शेयर कर लेंगे, यानी इसके अपने 7 इलेक्ट्रॉन हैं और एक इसने ये वाला शेयर किया हुआ है इसका, तो 8 कंप्लीट हो गए। इसी तरह इसके भी, तो ये एक मॉलिक्यूल बन गया, ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, इसलिए इनके दरमियान बनने वाला जो बॉन्ड है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है जिसको हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं HCl की। अब HCl में क्या है, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन की हमने बात कर ली हुई है, इसके भी आउटरमोस्ट शेल में वैसे तो 7 इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसको नीड कितने इलेक्ट्रॉन की है, 1 इलेक्ट्रॉन की, तो ये क्या करेंगे, अपना ये इलेक्ट्रॉन एक एक शेयर कर लेंगे, तो इनके दरमियान बनने वाला बॉन्ड भी क्या होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। अब हम बात करेंगे CH4 मॉलिक्यूल की जिसको मीथेन कहते हैं। मीथेन में देखें जो कार्बन है, ये कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है। कार्बन के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, पहले शेल में 2 और दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका दूसरा शेल जो है ये इनकम्प्लीट है, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे डॉट से। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लिए। हाइड्रोजन कितने हैं, 4। हर हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास आ जाएगा, ये क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। अब आप देखेंगे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं और इसने ये अपने जैसे कार्बन एटम के साथ भी शेयरिंग कर सकता है और ये डिफरेंट एटम्स के साथ भी शेयरिंग कर सकता है। क्योंकि इसने यहाँ पे डिफरेंट एटम्स के साथ शेयरिंग की हुई है, इसने जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया हुआ है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो म्यूचुअली शेयर किया हुआ है। तो इस तरह इनके दरमियान में 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गए हैं। नेक्स्ट है डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जिस तरह से हमने पढ़ा है कि अगर दो एटम्स जिनके दरमियान बॉन्ड बन रहा है वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं बॉन्डिंग में, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर दो ऐसे एटम जिनके दरमियान बॉन्ड बन रहा है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो इससे डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। When 2 electrons are contributed by each bonded atom, यानी हर बॉन्ड बनाने वाला जो एटम है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करवा रहा है, 2 बॉन्ड पेयर्स आर फॉर्म्ड, तो फिर 2 बॉन्ड पेयर बन जाएंगे जिसको हम डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में। अब इन 8 इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि पहले शेल में 2 और दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब सेकंड शेल जो है ये इनकम्प्लीट है क्योंकि 8 कंप्लीट होने चाहिए, तो हम इसके
जो इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन हैं उनको यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह क्योंकि ये O2 है ना, तो हमने ऑक्सीजन के 2 एटम यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स को भी हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया डॉट और क्रॉस से। अब क्या होगा कि इसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को इससे शेयर कर लेगा। 6 इसके अपने हैं, 2 इसने शेयर किए हैं, 8 कंप्लीट हो गए। इसके भी 6 अपने हैं, 2 इसने शेयर किए हुए हैं। तो देखें दोनों के दरमियान 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो रिजल्ट में क्या है, 2 बॉन्ड पेयर्स आर फॉर्म, 2 बॉन्ड पेयर बन गए हैं ये वाले। तो इसको हम क्या कहेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी सेकंड एग्जांपल है C2H4, जिसको हम कहते हैं इथीन। इथीन इसकी एग्जांपल है। इथीन में क्या है, C2H4 यानी 2 कार्बन एटम है। कार्बन का उसी तरह से ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कि पहले में शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में 4 हैं। यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया है कार्बन का एटम, 1 2 3 4 इसके इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4। दूसरे कार्बन एटम के भी 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लिए हैं। कितने हाइड्रोजन है, 4। 2 हाइड्रोजन इसके साथ आएंगे और 2 ही हाइड्रोजन इसके साथ आएंगे। इसने एक हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग की है ये, और एक हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग की है ये। इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 इसके अपने इलेक्ट्रॉन हैं और 2 उसने शेयर किए हैं, यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। अभी भी इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की ज़रूरत है। तो ये क्या, इसने क्या करना है कि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन एटम के साथ शेयर कर लेने हैं। अब हम इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाइड हो चुके हैं। अब हमने इस कार्बन की बात करनी है। इस कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 जो उसने शेयर किए हुए हैं, ये 7 और ये 8। इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसमें क्या है, ये वाले जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहे हैं, दीज आर द सिंगल बॉन्ड, जबकि कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बनने वाला बॉन्ड है, दिस इज़ द डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इस तरह से बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इथीन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं, तो इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं, 2 ये हैं, 3 4 5 और 6 कोवेलेंट बॉन्ड हैं, यानी 6 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कितने डबल कोवेलेंट बॉन्ड हैं, तो इसमें सिर्फ एक ही डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये आपको कॉन्सेप्चुअल MCQ भी पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की। जिस तरह से हमने डिस्कस किया है कि अगर 2 एटम एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो डबल। इसी तरह से जब वो 3-3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो उसके नतीजे में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कॉन्ट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड पेयर्स आर फॉर्म्ड, यानी जब 2 बॉन्डेड एटम, ऐसे एटम जिनके दरमियान में बॉन्ड बनना है, वो अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो उससे 3 बॉन्ड पेयर बन जाएंगे, जिसको हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रिपल लाइन से। जैसे देखें नाइट्रोजन की एग्जांपल ली हुई है। नाइट्रोजन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इनको हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, पहले शेल में 2 आ जाते हैं और दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो इस तरह से हम नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करते हैं। जो 5 वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट है, तो इस तरह से इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे आउटर मोस्ट शेल को, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है। 1 2 3 4 5, ये 5 इस नाइट्रोजन के ड्रॉ कर लिए क्योंकि 2 नाइट्रोजन है, 5 इस नाइट्रोजन के ड्रॉ कर लिए। अब क्या होगा कि 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 5 में से उसने, ये 5 में से 3 जो है ना वो उसने शेयर कर लिए हैं, यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5, और 3 उसने शेयर कर लिए हैं, कितने हो गए, 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसी तरह इसके कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5, 3 उसने शेयर कर लिए, इसके भी 8 पूरे हो गए हैं। यानी इसके दरमियान जो बनने वाला बॉन्ड है ये क्या है,
ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उनको हम लॉन पेयर भी कह सकते हैं और उनको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। इसकी सेकंड एग्जांपल है इथाइन C2H2। अब ये किस तरह से बन रहा है, इसमें भी आपको कार्बन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। 6 है, 2 और 4, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 4, ये 4 हमने ड्रॉ कर लिए हैं इस तरह से 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4। अब इसमें क्या होगा कि कार्बन ने दूसरे कार्बन एटम के साथ शेयरिंग की हुई है 3 इलेक्ट्रॉन्स की, 1 2 3, और एक एक शेयरिंग की हुई है हाइड्रोजन के साथ। पहले हम इसको देखते हैं, इसके अपने कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4 और 3 उसने शेयर किए हैं, 4 और 3 कितने हो गए 7, यानी इसको एक और शेयर करने की ज़रूरत है, ये 8 कंप्लीट हो गए। इस कार्बन के कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी इसके भी 8 कंप्लीट हो गए हैं। तो दोनों के 8 कंप्लीट हो गए हैं, हाइड्रोजन के भी सेटिस्फाइड है, हाइड्रोजन के भी 2 2 कंप्लीट हो गए हैं। तो इस तरह इनके दरमियान में जो कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बनने वाला बॉन्ड है वो है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि इनके दरमियान टोटल कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, तो कितने हैं टोटल 1 2 3 4 5, टोटल कोवलेंट बॉन्ड हैं 5। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मैनी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, देयर इज़ ओनली 1 ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड सिर्फ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड सिर्फ एक ही है, जबकि अगर सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड की बात की जाए तो 5 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं इसमें। ठीक है, ये एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है लेकिन ये पूछा जाता है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसमें आपने क्वेश्चन की हेडिंग के लिहाज से उसका आंसर देना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। कोवलेंट बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी भी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।